यार शादी पार्टी का सीजन चल रहा है और फेस पर ग्लो आ जाए ना तो क्या बात हो। बट पार्लर के रेट और उनमें भीड़ हद से ज्यादा है। पार्लर क्यों, घर पर करते हैं फेशियल, लेकिन इस बार किसी होम रेमेडी से नहीं बल्कि पार्लर में यूज होने वाले डायमंड फेशियल किट से। बट रवीना, जो ग्लो पार्लर में आता है ना वो घर पर कहाँ आता है? अरे अरे, इतना डाउट? एक बार ये वीडियो देख तो लो। इस वीडियो में मैंने सिर्फ फेशियल ही नहीं किया है बल्कि रिजल्ट भी दिखाया है। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो में मैं पार्लर में यूज होने वाले टिप्स भी बताऊंगी और फेशियल के बाद किन चीजों का ध्यान रखना है ये भी। मतलब आपको फेशियल से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो फेशियल स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, क्लेंजर एंड टोनर। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है इस फेशियल के अंदर, तो आपकी स्किन को ये क्लीन करेगा प्लस रेडी भी करेगा आगे होने वाले स्टेप्स के लिए। बस आपको सिंपल इसे लेना है और अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में इसे मसाज करना है एंड आफ्टर 1 मिनट आपको इसे गीले टॉवल से पोंछ लेना है। स्टेप 2, स्क्रब। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसे टाइप में है, जेल की फॉर्म में है। इसके अंदर है छोटे छोटे ग्रेनुअल्स और क्रिस्टल पार्टिकल्स जो आपकी स्किन को डीप क्लीन करेंगे प्लस डर्ट एंड डस्ट भी रिमूव करता है। बस इसे आपको लेना है और 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से मसाज करना है। मसाज बहुत ही जेंटल होना चाहिए। आपको बहुत ही प्यार से हल्के हाथों से अपनी स्किन पे ऐसे रब करना है एंड रब करने के लिए अपनी फिंगर्स का यूज करना, पाम का नहीं। स्क्रबिंग एक फेशियल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि आपकी स्किन पे जो भी डेड सेल्स होती हैं जो आपकी स्किन को ड्राई एंड बेजान बनाती हैं, ये इसको रिमूव कर देता है एंड आफ्टर 3-4 मिनट आपको इसे वॉश कर लेना है। बस यही एक लौता स्टेप होता है जिसमें आपको फेस धुलने की जरूरत होती है, पोंछने की नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स है ना वो पोंछने से रिमूव नहीं होते हैं और फिर जब हम आगे वाले स्टेप्स करते हैं तो उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाए तो अपने फेस को अच्छे से धुल लेना है। स्टेप 3, डायमंड डिटॉक्स लोशन। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की है एंड ये स्टेप बहुत सिंपल है। बस आपको अपने पाम पे लेना है देन अच्छे से अपने फेस पे रब करना है। जब तक रब करना है जब तक कि आपकी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। याद रखना है इसमें पानी नहीं मिलाना है बिल्कुल भी। बस आप अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसाज करते रहो। जब ये एब्जॉर्ब हो जाए तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ना ही फेस वॉश करना है और ना ही वेट टॉवल से रिमूव करना है। बस स्टेप 4, मसाज। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह जेल फॉर्म में है बट सॉरी टू से इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वैसे ये स्टेप जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट एंड मेरा फेवरेट भी है और इस स्टेप में ना टाइम लगने वाला है। आपको 10 से 15 मिनट आराम से बैठ जाना है और मसाज करना है। लाइक पार्लर वाली दीदी, आपको भी उन्हीं की तरह बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में एंड सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। और हमारे फेस का ये जो पॉइंट है ना कान के पास, ये हमारा फेशियल पॉइंट होता है। तो जब भी आप मसाज कर रहे हो ना, आप याद रखना कि आप नोज के इस कॉर्नर से स्टार्ट करो और ईयर के इस कॉर्नर पे ले जाके खत्म करो। लाइक अदर स्टेप, यहाँ पे भी मसाज बिल्कुल जेंटल हाथों से होगा और मसाज की मूवमेंट जिस तरह इस पिक्चर में दिखाई गई है ना बिल्कुल वैसे ही करना है। और यार बहुत सारे लोगों को डाउट था ना कि यार पार्लर वाला ग्लो घर पे क्यों नहीं आता है? वो इसी स्टेप की वजह से, क्योंकि हम अच्छे से मसाज नहीं करते हैं, प्रॉपर मूवमेंट नहीं फॉलो करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है और ग्लो नहीं आता है। फिर हमें लगता है यार पार्लर वाली दीदी के ना हाथों में जादू है, बट ऐसा नहीं है। उनको टिप्स पता है ना कि किस तरह मसाज करना है। अब तो आपको भी पता है तो ग्लो आएगा ना। आईब्रोज पर भी बिल्कुल ऐसी मसाज करेंगे और नेक को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जब आपका मसाज हो जाएगा ना तो आपको एक अजीब सा जूं 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 फील होगा और अगर ऐसा हो ना तो समझ जाना कि ग्लो बहुत तगड़ा आने वाला है क्योंकि आपके फेस में बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। बट अगर ऐसा ना हो ना तो यार थोड़ा और मसाज करना बट विथ प्रॉपर मूवमेंट एंड हल्के हाथों से। अब इसी के अंदर एक और स्टेप आता है दैट इज स्टीमिंग। रवीना, स्टीमिंग? अरे अरे, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोग स्टीम स्क्रब के बाद करते हैं एंड बहुत सारे लोग मसाज के बाद, तो मैं मसाज के बाद कर रही हूँ। अरे यार ये क्या, मेरा तो स्टीमर ही फूक गया। चलो कोई नहीं, वही ट्रेडिशनल तरीका अपनाती हूँ। भगोने में गर्म पानी करके उससे स्टीम ले लेती हूँ। ये तो बहुत गर्म है यार, मैं तो जल गई। चलो कोई नहीं कोई नहीं, आपको बिल्कुल अच्छे से स्टीम लेना है। एटलीस्ट आपका पूरा फेस जो है वो उस भाप से ना भीग जाना चाहिए। यार स्टीम के बाद तो मेरा फेस एकदम रेड हो चुका है और अब मैं निकालूंगी अपना हथियार, ये ब्लैक हेड्स रिमूवर टूल। अगर आपके ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है, बट अगर है तो वो इसी के बाद फॉलो करना है। बट रवीना, हमारे पास तो ये टूल नहीं है। कोई नहीं, आप बॉबी पिन यूज कर लो। यार ये देखो, इस तरह निकाला जाता है ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड। ची, देख रहे हो कितने व्हाइट हेड्स है मेरे, स्पेशली नोज के पास और नोज के कॉर्नर पे।
ओ माय गॉड, इतने सारे व्हाइट हेड्स, ये देखो। गुड जॉब रवीना, तुमने तो सारे व्हाइट हेड्स निकाल दिए हैं और तुम्हारी नोज बहुत शाइन कर रही है। दीदी आपका फेस तो बहुत क्लीन लग रहा है। क्या हम समर सीजन में भी फेशियल कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, किसी भी सीजन में फेशियल करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 5, डायमंड वॉश ऑफ मास्क। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की है। छी, कितना गंदा लग रहा है ये। खैर, नाम से ही पता चल रहा है यार कि वॉश ऑफ मास्क है, तो इसकी एक अच्छी खासी लेयर आपको अपने फेस पे लगा लेनी है। देन 15 मिनट का वेट करना है। जब ये अच्छे से ड्राई होने लगे तो आपको धुल देना है। बस इतना ही है इस स्टेप में। अब यार जब तक ये ड्राई होगा ना, मैं अपनी बैक क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मेनली हम फेशियल किसी ओकेजन पे ही करते हैं। तो यार बैकलेस ब्लाउज पहनेंगे, डीप गला पहनेंगे, तो कम से कम फेस के साथ बैक भी तो चमकनी चाहिए ना, वो अलग अलग सा फील नहीं आना चाहिए। तो मैंने बैक को क्लीन करने के लिए लिया है बॉडी वॉश और उसमें थोड़ा सा चावल का आटा। दोनों को अच्छे से मिक्स करूंगी और पहले अपनी बैक को गीले टॉवल से पोंछकर इस पे अच्छे से स्क्रब करूंगी। अब आपको तो पता ही है यार, खुद से तो स्क्रब होगा नहीं बैक पे, तो मैं भी किसी की हेल्प ले रही हूँ। आप भी किसी की ले सकते हो। अच्छे से 5 से 7 मिनट अपनी बैक पे स्क्रब करूंगी, देन बॉडी लोशन लगा लूंगी। अब यार मेरा फेस भी ड्राई हो चुका था, तो मैं वॉश करके आती हूँ। तड़ा, मैंने फेस भी क्लीन कर लिया एंड बैक भी। स्टेप 6, मॉइस्चराइजिंग जेल। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की है एंड ये पूरे फेशियल का लास्ट स्टेप है। और सच बताऊं तो इस फेशियल किट की मुझे यही खास बात लगती है कि इसके अंदर ये वाला स्टेप भी इंक्लूडेड है। इसके अंदर आपको ऑलरेडी एक सीरम दिया जाता है, मतलब आपको किसी दूसरे मॉइस्चराइजर की या फिर सीरम की जरूरत नहीं है। बस इसे लगा लो और आपका फेशियल डन है। बट रवीना, इसे वॉश कब करना है? अरे इसे वॉश या फिर वाइप नहीं करना है। जस्ट लाइक योर मॉइस्चराइजर, आपको इसे लगा लेना है और बस छोड़ देना है। सो हियर कम्स द रिजल्ट। आई नो ये आपका और मेरा फेवरेट पार्ट है। इंस्टेंट ग्लो देखो यार, कितना सही आ रहा है। मेरे चीक्स देखो कितने शाइन कर रहे हैं एंड मेरी नोज कितने क्लीन लग रही है। अब जरा सोचो, इंस्टेंट इतना मस्त ग्लो आए तो 1-2 दिन के बाद तो कितना सही ग्लो आएगा ना। वाह रवीना, सच में बहुत मस्त लग रहा है। अब जब फेशियल हो ही गया है तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हर फेशियल किट के अंदर उनके स्टेप्स मेंशन होते हैं, प्लस उसको कैसे करना है, कितने टाइम तक करना है, ये भी। तो एक बार घर पे भी ट्राई करो यार, क्योंकि अब तो आपने भी देख लिया ना कि घर पे भी पार्लर वाला ग्लो आ सकता है। फाइनली रिजल्ट तो आपने देख ही लिया है। अब इस ग्लो को ज्यादा टाइम तक कैसे बरकरार रखें, उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि नंबर 1, फेशियल करने के एटलीस्ट 6 आवर तक आप कोई भी मेकअप या फिर दूसरा प्रोडक्ट ना अप्लाई करें। जो आपने फेशियल किया है ना, उसको अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने दे और प्रॉपर रिलैक्स करने दे अपनी स्किन को। इससे जो वो ग्लो है ना, वो अंदर से आएगा और ज्यादा टाइम तक रहेगा। नंबर 2, फेशियल करने के बाद एटलीस्ट 2 दिन तक, मीन्स 48 आवर तक आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है। एंड एट लास्ट, फेशियल करने के 48 आवर तक आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रबिंग हो गया, या फिर सीट मास्क, या फिर कोई दूसरा मास्क। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि यार ज्यादा ग्लो आ जाए तो चलो ये सीट मास्क लगा लेती हूँ या फिर कोई दूसरा मास्क लगा लेती हूँ। कुछ भी नहीं लगाना है। बट रवीना, क्या हम मॉइस्चराइजर भी नहीं लगा सकते? अरे नहीं, वो तो डेली रूटीन का पार्ट है ना, वो तो लगा सकते हो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका ग्लो लंबे टाइम तक रहेगा। आपने जो फेशियल किया था वो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। पर दीदी, फेशियल को फंक्शन से कितने दिन पहले करें? बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कैसा? आपको फेशियल फंक्शन से 2 से 3 दिन पहले करना है। रवीना, लास्ट क्वेश्चन, कौन सा फेशियल बेस्ट होता है? मार्केट में तो इतने सारे फेशियल है, डायमंड फेशियल, फ्रूट फेशियल। अब देखो, इसका तो मुझे भी नहीं पता है, बट हाँ इतना पता है कि अगर आप कोई सा भी फेशियल जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे करते हो, प्लस आफ्टर केयर भी करते हो, तो ग्लो तो आने ही वाला है, चाहे वो कोई सा भी फेशियल हो। देखो बहन, आपने ये तो देख लिया है कि मार्केट में आने वाले फेशियल किट से ग्लो कैसे लेकर आए, पर घर की रेमेडी से कैसे ग्लो लाना है, इसके लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो।